हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू two equal forces along two different directions. If one of them is halved, the angle which the resultant makes with the other is also halved. The angle between the forces is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is पैरेललोग्राम लॉ. तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम लॉ है, इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे अगर दो वेक्टर गिवन होते हैं, उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट बनता है इट इज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इट इज रिटर्न विद स्क्वायर रूट. और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल की वैल्यू बनती है, रिजल्टेंट जो इन दोनों का बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एनी वेक्टर, इट इज गिवन एज tan बीटा इक्वल्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा. और यहाँ पे हमें दो इक्वल फोर्सेस गिवन है, यानी हमारे पास जो a और b की वैल्यू है इट इज इक्वल, और इसको हमने f के बराबर यहाँ पे कंसिडर किया. तो सपोज ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर हो गया f, इट इज अनदर वेक्टर f, और ये इनका बन गया रिजल्टेंट, जो कि हमारे पास यहाँ पे दोनों वेक्टर का यहाँ पे हमको एडिशन करके फाइंड आउट होगा. नाउ अगर हम देखें, सपोज ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये एफ वेक्टर के साथ यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है. तो इस केस में अगर हम tan बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी एफ साइन, सपोज हमारे पास यहाँ पे जो दोनों वेक्टर बन रहे इनके बीच का एंगल ये अल्फा है. वी कैन राइट हियर अल्फा इज angle between two given vector. It will be f sin alpha divided by f plus f cos alpha. यहाँ पे हमारे पास जो सिमिलर टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी f एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द वैल्यू विल बी sin alpha divided by 1 plus cos alpha. It will be equation number फर्स्ट. नाउ हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो दोनों फोर्सेस हैं उसमें से एक फोर्स को तो हमने एफ रखा, लेकिन दूसरे फोर्स को हमने यहाँ पे हाफ कर दिया, और साथ में यहाँ पे हाफ करने की वजह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमारे पास बीटा न बन के बीटा बाई 2 रह गया. नाउ अगर हम इसी कंडीशन को यहाँ पे लिखेंगे, इट इज रिटर्न एज, इसको हम कह सकते हैं इट इज केस नंबर 2, जब हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर को हमने हाफ कर दिया और जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है इट इज मेकिंग एन एंगल विच इज हाफ टू द अर्लियर वैल्यू. यानी हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा बाई 2 इक्वल्स f sin अल्फा. नाउ ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, हमने यहाँ पे फोर्स को हाफ कर दिया, f बाई 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाई f प्लस f बाई 2 cos अल्फा. नाउ अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दिस वैल्यू विल बी tan बीटा बाई 2 इक्वल्स f sin अल्फा डिवाइडेड बाई 2f प्लस f cos अल्फा. यहाँ पे f कैंसिल आउट हो जाएंगे अगेन, so this equation will be tan beta by 2 equals sin alpha divided by 2 plus cos alpha. It will be equation number second. Now अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास जो tan बीटा की वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री से हम ये लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल्स होता है 2 इंटू tan बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2. तो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पुटिंग द वैल्यू of tan बीटा एंड
tan बीटा बाई 2, यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू भी रखेंगे एंड tan बीटा बाई 2 की वैल्यू भी रखेंगे. तो द इक्वेशन विल बी, tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा इक्वल्स, जो हमारे पास tan बीटा बाई 2 की वैल्यू है, अगर हम इसको देखें इट विल बी 2 इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी sin अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा है हमारे पास, तो हमारे पास tan बीटा बाई 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं sin अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें इट विल बी sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा इक्वल्स, it will be 2 sin अल्फा divided by 1 divided by 2 plus cos अल्फा multiplied with, जो हमारे पास डिनोमिनेटर का टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 2 प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर. तो यहाँ पे sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास एंड 2 प्लस cos अल्फा से एक टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी एंड इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा इक्वल्स 2 इंटू 2 प्लस cos अल्फा, 2 प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, इसको एक टाइम कैंसिल आउट करेगा. इट विल बिकम 2 प्लस cos अल्फा. नाउ डिवाइडेड बाई it will be 2 plus cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर. So we can write it a plus b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा. Now the value will be 1 divided by 1 plus cos alpha equals, it will be 2 into 2 plus cos alpha divided by 4 plus cos square alpha plus 4 cos alpha, और sin स्क्वायर अल्फा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा इक्वल्स 2 into 2 plus cos अल्फा एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा. नाउ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस वैल्यू विल बी 3 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos अल्फा इक्वल्स, दिस विल बी 1 प्लस cos अल्फा मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 2 cos अल्फा. नाउ अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखें इट विल बी 3 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos अल्फा एंड इट विल बी 4 प्लस 2 cos अल्फा प्लस 4 cos अल्फा प्लस 2 into cos स्क्वायर अल्फा. नाउ इट विल बी द सेम 3 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos अल्फा विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos अल्फा प्लस 4 cos अल्फा 6 cos अल्फा
प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के सिमिलर टर्म्स की बात करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 4 cos अल्फा इक्वल 6 cos अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल्स -1, यानी cos अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं -1/2 एंड वी नो दैट cos में -1/2 जो वैल्यू होती है इट इज वैल्यू ऑफ 120 डिग्री। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास ये दोनों वेक्टर हैं जो कि सिमिलर हमारे पास वैल्यू के हैं, इनके बीच जो अल्फा की वैल्यू है इट इज 120 डिग्री। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज 120 डिग्री। ऑप्शन 4 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.